जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, संघर्ष कोचिंग संस्था पे मैं धनेश चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को वर्ग और वर्गमूल निकालने का एक शॉर्ट तरीका बताने वाला हूं, एकदम आसान, जो आज तक आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, कहीं भी किसी यूट्यूब पे ना ही कहीं कोई किसी ने बताया होगा। बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे दोस्तों, एकदम आसान तरीके से वर्ग और वर्गमूल दोनों सीखेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ग निकालना सीखेंगे दोस्तों, तभी वर्गमूल बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप कोई नए चैनल पर हैं तो इस वीडियो को खूब बढ़िया से देखिएगा। अगर वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे, तो आप अवश्य इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब तक तो हम वर्ग निकालने का एक विधि जानते थे कि किसी संख्या के ऊपर इस तरह से 2 लिखा रहेगा तो उस संख्या का गुणा हम 2 बार करते हैं, तब जा करके उतना जो मल्टीप्लाई करने पे प्राप्त होता है। जैसे अगर 2 के ऊपर 2 लिखा है, यानी कि 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो 2 दूना के 4 होता है। 3 के ऊपर 2 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 3 का गुणा 2 बार करेंगे, 3 गुणे 3, तो दोनों का गुणा करेंगे 3 तरीका 9 हो जाता है। तो ये दोस्तों तरीका जो एकदम पुराना है, तो थोड़ा बच्चों वाला है। तो हम क्या करेंगे कि दोस्तों इस तरीके को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये बच्चों वाला तरीका तो बच्चों के लिए ही अच्छा है। तो थोड़ा सा हम आप लोगों को थोड़ा सा एक स्टेप कहते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आपको एक लेवल अप करते हैं। ठीक है, लेवल अप करके आपको फिर से बताते हैं कि ये गुणा करने में समय अधिक लग रहा है, तो समय की बचत करनी है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, वैसे तो आप सभी को भी मालूम होगा कि 1 से लेकर के 10 तक वर्ग तो सभी को आता होगा। जिसको नहीं आता वो जरा कमेंट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना के 4 होगा, 3 का वर्ग करेंगे 3 तरीका 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौका 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे 5 पच्चे 25 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दो ना, डायरेक्ट लिख दो। 6 का वर्ग करेंगे 6 छक्का 36 हो जाएगा। 7 का वर्ग करेंगे दोस्तों 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 8 का वर्ग करेंगे 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। 9 का वर्ग करेंगे 9 नवा के 81 हो जाएगा। और 10 का वर्ग करेंगे 10 दहा में 100 हो जाएगा। इतना तक तो आपको भी याद होगा एकदम आसान तरीके से। तो दोस्तों, जो गुणा करने वाला विधि था वो तो आप बचपन में सीख गए थे। अब थोड़ा सा एक लेवल अप करके डायरेक्ट लिखते बिना गुणा किए, तो आपको बता रहे हैं कि इस बार हमको थोड़ा सा अलग चेंज करना है। यहाँ पे 11 का स्क्वायर लिखेंगे, 12 का स्क्वायर लिखेंगे, 13 का स्क्वायर लिखेंगे, 14 का स्क्वायर लिखेंगे, 15 का स्क्वायर लिखेंगे, 16 का स्क्वायर लिखेंगे, 17 का स्क्वायर लिखेंगे, 18 का स्क्वायर लिखेंगे, 19 का स्क्वायर लिखेंगे, 20 का स्क्वायर लिखेंगे। अगर सबसे पहले 12 का बता रहे हैं, 12 का स्क्वायर निकालना होगा दोस्तों, तो क्या करेंगे, हमारे पास टोटल 3 संख्या है, 1 2 3, टोटल 3 संख्या है। 3 संख्या में जो ये वाली संख्या हमारी है, 2 का वर्ग करेंगे 4, फिर इन तीनों संख्या का आपस में गुणा करेंगे, 1 दूनी के 2, 2 दूनी के 4, फिर से 4 आ गया। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 लिख देंगे। यहाँ पे भी वही चीज है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 1 का वर्ग 1, 1 दूनी के 1 एकम 1, 1 दूनी के 2, फिर 2 आ गया, फिर 1 का वर्ग 1 होता है, 121। उस तरह से 13 का निकालेंगे दोस्तों, 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 तरीका 9 और 1 यहाँ 3, 3 दूनी के 6, यहाँ 6 लिख देंगे, 1 का वर्ग 1 होता है। ठीक है दोस्तों, उस तरह से 14 का स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौका 16, हासिल आया 1, फिर एक तीनों का संख्या में गुणा करेंगे, 1 चौका 4, 4 दूनी के 8, 8 को दोस्तों क्या करेंगे, हासिल जोड़ देंगे, 8 1 9 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 15 का निकालना हो वर्ग हमें, तो क्या करेंगे, 5 का वर्ग होता है 25, हासिल 2, तीनों का गुणा करो, 1 पच्चे 5, 5 दूनी के 10, 10 2 12, 12 के 2 हासिल 1, फिर 1 का वर्ग 1, 1 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने पहले भी आपको बता दिया था अपने पहले वाले चैनल पे। तो सो ये हमारा दूसरा चैनल है, थोड़ा इसको शेयर करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगेगी तब। 6 का वर्ग करेंगे 6 छक्का 36
और तीनों संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 छक्का 6, 6 दूनी के 12, 12 में 3 हासिल जोड़ देंगे 15, हासिल 1, 1 एकम 1, 1 हासिल 2। इस तरह से 7 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे, 7 सते 49, हासिल 4। तीनों को गुणा करो, 1 सत्ते 7, 7 दूनी के 14, 14 4 18, 18 को 8, हासिल 1, 1 सत्ते 7, सॉरी 1 एकम 1, 1 में 1 हासिल जोड़ देंगे 2, 8 64, 64 के 4 हासिल 6, 1 अट्ठे 8, 8 दूनी 16, 16 6 22, 22 के 2 हासिल 2। उसके बाद 1 का वर्ग 1, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 19 का वर्ग करेंगे, 9 9 के 81, हासिल 8। अब तीनों को गुणा करें, 1 9 9, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 26 को 6 हासिल 2। 1 का वर्ग 1, 1 में 2 हासिल जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, और 20 का वर्ग 2 दूना के 4 हो जाएगा, रूट 0 उतार लेंगे। ये थोड़ा सा ऊपर आ गए, एक लेवल अप हुआ केवल, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी दोस्तों, ये तो ट्रेलर है। ठीक है, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने, मैथ के सवाल को कह रहे हैं। चलिए हम इसी ट्रिक के माध्यम से 21 का वर्ग निकालेंगे। सबसे पहले 1 का वर्ग करेंगे, 1 आएगा, तीनों संख्या को गुणा करेंगे आपस में, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 4 का वर्ग 4, 2 दूना के 4। ठीक, 22 का करेंगे, 2 पहले 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना के 4, फिर तीनों को गुणा करेंगे, 2 दूना के 4 दूना के 8, 2 का वर्ग 2 दूना के 4। ठीक है, 3 का वर्ग करेंगे, यहाँ पे 23 में 3 का वर्ग तो करेंगे 9 हो जाएगा, तीनों संख्या गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 दूनी के 12, 12 में 2 जोड़ देंगे 2, मतलब 12 को 2 लिखेंगे। ठीक है, 1 हासिल बचा, 2 का वर्ग 2 और 1, 2 का वर्ग 4 और 1 हासिल 5, 4 चौका 16, हासिल 1, 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 16 में 1 हासिल जोड़ देंगे 17, 17 को 7, हासिल 1, 2 दूना 4 1 5। ठीक है दोस्तों, उस तरह से 25 का करेंगे, 5 5 25, हासिल 2, 2 5 10, 10 दूनी के 20, 20 2 22, 22 के 2 हासिल फिर 2, फिर 2 दूना के 4, 4 2 6। अब निकालेंगे 26 का स्क्वायर, 6 का वर्ग करेंगे, 6 छक्का 36, हासिल 3। अब तीनों संख्या गुणा करेंगे आपस में, 2 छक्का 12, 12 दूनी के 24, 24 3, 24 3 27, 27 7 हासिल 2, 2 दूना के 4, 4 2 6। ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस तरह 27 का अगर निकालेंगे हम, तो 7 का वर्ग करेंगे, 7 7 49, हासिल 4 आया, फिर हासिल 4 आया। अब दोनों का तीनों का गुणा करेंगे, 2 7 14, 14 दूनी का 28, 28 4 32 का 2, हासिल 3, 2 का वर्ग 4, 4 3 7। 28 का निकालेंगे, 8 8 64 को 4, हासिल 6, 2 8 16, 16 दूनी के 32, 32 6 38, 38 के 8, हासिल 3, फिर 2 दूना के 4, 4 3 7। ठीक है, 29 का वर्ग निकालेंगे दोस्तों, 29 का वर्ग निकालेंगे, 9 9 के 81 के 1 हासिल 8, फिर तीनों का गुणा करेंगे, 2 9 18, 18 दूनी 36, 36 और 8, 2 9 18, 18 दूनी 36, 36 और 8 कितना होगा, 36 8 44, 36 8 8 6 14 के 4 हासिल 3 तो 44 को 4 हासिल 4 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 2 का वर्ग 2 दूना के 4, 4 में 4 हासिल जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 8 से 41 हो जाएगा। 29 का 30 का निकालना हो तो पहले 3 3 का 9 कर लेंगे, 2 0 बढ़ा देंगे। ये रहा बेसिक, ये अभी आपका बेसिक चल रहा है दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे अपने मेन मकसद की तरफ। हम आखिर वीडियो में आए क्यों थे, अब जाके हम वहां पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आप सभी को एक सजेस्ट करेंगे कि आप कम से कम आपको 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग एकदम मस्त तरीके से याद होना चाहिए। और ये आप सभी लिख लीजिएगा और अपने घर की दीवारों पर जहां आप पढ़ते होंगे वहां पर चिपका दीजिएगा, ताकि आप हमेशा आते जाते रहें। और आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फिर मस्त पढ़ने में है या फिर रोज पढ़ते हैं तो आप इसको याद कर लीजिएगा। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, चाहे आप उसको दीवार पर चिपकाओ या मत चिपकाओ,
आप इसको इतना 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग याद कर लीजिएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो और अभी इसी वक्त हम सीखेंगे कि हम बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग किस प्रकार से लगाएंगे। ये तो बच्चों वाला खेल था। चलिए हम अब थोड़े से लेवल अप और कर लेते हैं। अगर दोस्तों हमको 50 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना हो तो दोस्तों हम 50 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे दूसरे ट्रिक से। वैसे अभी तक मैंने जिस ट्रिक्स के माध्यम से आपको 30 तक का वर्ग बताया दोस्तों, इसी ट्रिक के माध्यम से आप 100 तक का वर्ग लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम 98 का 99 का आपको लगा कर दिखा देते हैं। आप इस ट्रिक के माध्यम से जो मैं अभी तक आपको बताया हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आप अभी तक जो है 100 तक का वर्ग लगा लेंगे इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, अब हम थोड़ा सा लास्ट में देख लेते हैं। 99 का वर्ग निकालना हमें है, तो सबसे पहले 9 का वर्ग, 9 9 की 81, 81 के 1 हासिल 8 बचा। अब तीनों संख्या का आपस में गुणा करेंगे, तो 9 9 81, 81 दूनी 162, 162 में 8 जोड़ देंगे हासिल तो 170 हो जाएगा। 170 को 0 लिखेंगे, हासिल 17 बचा। 9 का वर्ग करेंगे, 9 9 की 81, 81 में 17 जोड़ेंगे 98 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 98 का निकालना है तो 8 का वर्ग करेंगे, 8 8 64, 64 4 हासिल 6, तीनों को गुणा करेंगे, 9 8 72, 72 दूनी 144 होता है क्या? 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, 144 और 144 में हासिल कितना था हमारा 6, 8 64, 64 के 4 हासिल 6, 9 8 72, 72 दूनी 144, 144 में हासिल 6 जोड़ देंगे, 144 में हासिल 6 जोड़ देंगे तो 150 को 0 हो जाएगा, 150 आएगा, 150 को हम 0 लिखेंगे, 0 15 हासिल बचा। 9 का वर्ग करेंगे, 9 9 81, 81 में दोस्तों 15 जोड़ देंगे, 81 में 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 96, यहाँ पर लिख देंगे 96। ठीक है दोस्तों, ये इस ट्रिक के माध्यम से आप 100 तक का स्क्वायर बहुत आसान तरीके से लगा लेंगे। फिलहाल मैं आपको कोई और ट्रिक बताना चाहूँगा। ये तो अभी तक आप सीख लिए होंगे क्योंकि मैं पहले भी इसका वीडियो बना चुका हूँ। दोस्तों हम 50 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे इस बार और आगे लेवल तक चलेंगे। ठीक है, तो 50 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम 25 को बेस बनाएंगे, 25 को बेस बनाएंगे। थोड़ा इसमें इंक डाल लेते हैं, इंक डालने के मार्कर चेक कर लें, इंक डाल लेते हैं। भुला देना मुझे, अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। सफर ये है तेरा, ये रास्ता तेरा, तुझे जीना है मेरे बिना। कहते दोस्तों कि किसी का सामो शहर इंतजार मत करना, किसी का सामो शहर इंतजार मत करना, मेरी तरह तुम भी किसी से प्यार मत करना, मेरी तरह तुम भी किसी से प्यार मत करना। मैं जा रहा हूँ लौट आने के वास्ते, मैं जा रहा हूँ लौट आने के वास्ते, मगर ये मेरा सफर है, मगर ये मेरा सफर है और तुम मेरा इंतजार मत करना। अभी देखेंगे दोस्तों, अगर हमको 50 से कम वाली संख्या का निकालना होगा, 50 से
कम वाली संख्या। 50 से कम वाली संख्या का वर्ग निकालेंगे। अगर मान लीजिए हमको 49 का स्क्वायर निकालना हो, फिलहाल तो आप पुरानी ट्रिक यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप इसको यूज कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको दूसरी ट्रिक समझने में इंटरेस्ट हो, अगर आपको लगे कुछ नया मिलने वाला है तो ले लीजिए। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़नुत भय सुजान, करत करत अभ्यास से जड़नुत भय सुजान, रस्सी जात देख सिल पर पड़े निशान। 49 का वर्ग निकालना है तो सबसे पहले क्या कर देखेंगे कि यह संख्या जो है 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है। अगर 50 से कम कितना है पता चल गया तो फिर बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं दोस्तों कि यह संख्या 50 से एक कम है ना, एक कम है ना, तो 25 में से एक घटा देंगे। 25 में से एक घटा देंगे तो 24 हो जाएगा, और एक का वर्ग 0 1। दोस्तों एक का वर्ग तो एक ही होता है, लेकिन जब एक डिजिट में किसी संख्या का वर्ग आएगा तो हम 0 1 करके लिखेंगे, 0 1 करके लिखेंगे। ठीक है, जब किसी संख्या का वर्ग एक डिजिट में एक अंक में आएगा तो उसको हम 0 लगा करके तब उसको लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हमको निकालना 48 का वर्ग, 48 का वर्ग निकालना है तो देखेंगे 50 से कितना कम है, 50 से 2 कम है, तो 25 में से 2 घटा देंगे 23 हो जाएगा, और 2 का वर्ग 0 4 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, 2 का वर्ग 0 4 लिख देंगे। अगर हमको निकालना हो 45 का वर्ग, 45 का वर्ग निकालना हो तो क्या देखेंगे 50 से कितना कम है, 50 से 5 कम है, तो 50 से 5 कम है तो 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 5 कम है इसीलिए 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। हो गया दोस्तों। इसी तरह से हमको निकालना 43 का वर्ग, 43 का वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 50 से कितना कम है, 50 से 7 कम है, 50 से 7 कम है तो 25 में से 7 घटा देंगे 18 बचेगा। 7 का वर्ग 7 7 49 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है दोस्तों। इसी तरह से अगर हमको निकालना हो 38 का वर्ग, 38 या 39 का वर्ग निकालना हो दोस्तों तो क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर यह 38 जो है 50 से कितना कम है, 12 कम है, तो 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 बचेगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 होता है ना दोस्तों। देखिए यहाँ पर 1 2 3 संख्या आ गई, 3 संख्या एक साथ आई है। जब 3 संख्या आएगी, जब 12 कम था तो 12 का स्क्वायर 144 आया। जब किसी संख्या का वर्ग करने पर 3 अंक आएगा तो तीनों अंक का इस पहले वाले अंक को इसके बगल वाले अंक में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 1 उतार लेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, डबल 4 उतार लेंगे इधर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लिखेंगे 14 44 14 44। ठीक है, यहां पर भी देखेंगे उसी तरह से, देखेंगे कि 39 का वर्ग निकालना है तो देखेंगे 39 50 से कितना कम है, 11 कम है, तो 25 में से 11 घटाएंगे तो 14 बचेगा, और 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 121 में से इस वाले एक को यानी कि पहले वाले एक को इधर से इधर बगल वाले एक में, बगल वाले 4 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 को उतार लेंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 21 को उतार लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इतना बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसका नीचे लिख दे रहे हैं 15 21, और इसका भी नीचे लिख दे रहे हैं चलिए देखेंगे ये 50 से कम वाली संख्या थी। अगर हमें देखना हो 50 से ज्यादा, 50 से अधिक वाली संख्या का वर्ग,
50 से अधिक वाली संख्या का वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे, हम 51 का निकाल के ट्राई करते हैं। तो देखेंगे ये 51 जो है 50 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो 25 में फिर 25 में पहले घटा रहे थे, अब 25 में जोड़ते जाएंगे। तो 25 में एक जोड़ेंगे 26, एक का वर्ग 0 1 लिख देंगे। 52 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, 50 से 2 ज्यादा है तो 25 में 2 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। 2 ज्यादा है तो 2 का वर्ग होता है 4, तो 0 4 लिख देंगे। ठीक है। अगर निकालना हो 53 का वर्ग, 50 से 3 ज्यादा है तो 25 में 3 जोड़ देंगे 28, 3 का वर्ग 0 9। इस तरह से निकालना हो 56 का वर्ग दोस्तों, तो देखेंगे 50 से 6 ज्यादा है तो 25 में 6 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, और 6 का वर्ग होता है 36 हो गया दोस्तों। इसी तरह से निकालना हमको 61 का वर्ग, तो क्या करेंगे, देखेंगे 50 से 11 ज्यादा है तो 25 में 11 जोड़ देंगे 36 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। देखो 3 अंक आ गया ना, 3 अंक आ गया तो इस 3 अंक का इस वाले एक को इसके बगल वाले अंक में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये 6 में 1 जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा, और 21 को उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों। उस तरह से अगर निकालना हमको 62 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है तो 25 में 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 37, हो जाएगा 37, और 12 का स्क्वायर 144, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 38 44 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा 50 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालने का सबसे आसान तरीका। और दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्या को किस प्रकार से करेंगे। दोस्तों आपको तो वैसे बताने वाला हूँ कि 1500 तक का वर्ग आप बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। फिलहाल तो ये अभी 50 तक कंप्लीट हुआ है। वीडियो में बने रहिएगा और आगे तक बने रहिएगा दोस्तों। हम आपको बताने वाले हैं कि कितना आसान तरीके से वर्ग हम लगाएंगे, और वर्गमूल तो यूं लगाएंगे। चलिए देखते हैं, और आप सभी को भी सिखा देंगे। कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी कुछ लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी कुछ लोग इरादे तोड़ देते हैं। दोस्तों अगर शिद्दत से दिल से चाहो किसी चीज को पाना तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। के आसपास की संख्या का वर्ग, 100 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम 100 से कम वाली संख्या देखेंगे। 100 से कम तो देखेंगे, अगर हमको 99 का वर्ग निकालना हो, थोड़ा सा साइड ले लेते हैं इसको, और अगर दोस्तों हमको 99 का वर्ग निकालना हो तो देखेंगे 99 जो है 100 से कितना कम है। 100 से यह एक कम है, तो 100 में इसी संख्या में से एक और घटा देंगे तो 99 में से एक घटाएंगे तो 98 हो जाएगा। तो एक कम है इसीलिए एक का वर्ग निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। अगर हमको निकालना 98 का वर्ग तो देखेंगे यह 98 जो है 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो इसी दी गई संख्या में से ही 2 और कम कर देंगे तो 98 में से 2 कम करेंगे तो 96 हो जाएगा। 2 का वर्ग होता है 0 4। ठीक है। अब इसी तरह से हमको निकालना हो अगर 97 या 95 का वर्ग तो दोस्तों क्या करेंगे, 100 से 5 कम है तो इसी संख्या में से 5 और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। 5 कम है तो 5 का वर्ग 25 लिख देंगे। अगर हमको निकालना हो इसी तरह से 91 का वर्ग तो कितना देखेंगे, 100 से 9 कम है तो इसी संख्या में से 9 घटा देंगे तो 82 बचेगा, और 9 का वर्ग 81 होता है। 82 81 91 का वर्ग। ठीक है। अगर इसी तरह से हमको निकालना हो 89 का वर्ग निकालना हो तो दोस्तों क्या करेंगे, 100 से 11 कम है तो क्या करेंगे, इसी में से 11 और घटा देंगे। 11 घटा देंगे तो दोस्तों यहाँ पे बचेगा 78। 11 का स्क्वायर 121। देखिए 3 अंक आ गया, 3 अंक आ जाएगा तो इस अंक को इसके बगल वाले अंक को जोड़ देंगे तो क्या करेंगे, 7 उतार लेंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, और 2 उतार 2 21, 2 और 1 उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों।
ये रहा। अगर हमको निकालना 88 का वर्ग, 88 का वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे, 100 से यह 12 कम है तो 12 कम है तो इसी में से 12 और घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 76। ठीक है दोस्तों, तो 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7744 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 100 से ज्यादा देख लेते हैं, 100 से अधिक, 100 से अधिक वाली संख्या का वर्ग निकालेंगे। 100 से 101 का वर्ग निकालना हमें, तो देखेंगे 100 से 1 ज्यादा है तो इसी संख्या में एक और जोड़ देंगे तो 102 हो जाएगा और 1 का वर्ग 01 लिखेंगे। ठीक है, अगर 102 का निकालना हो वर्ग, 102 का वर्ग निकालना है तो देखेंगे 100 से 2 ज्यादा है तो इसी संख्या में 2 और जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा और 2 का वर्ग 04 लिख देंगे। अगर हमको निकालना हो 111 का वर्ग, चलो 110 का निकाल लेते हैं। 110 का वर्ग निकालना है तो ये 100 से 10 ज्यादा है तो इसी संख्या में 10 और जोड़ देंगे 120 हो जाएगा और 10 का वर्ग 10 जहाँ में 100 होता है। देखिए 3 अंक आ गया तो इस संख्या में एक और जोड़ देंगे, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 121 00 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उस तरह से अगर हमको निकालना है 112 का स्क्वायर, क्या करेंगे, ये 100 से 12 ज्यादा है तो इसी संख्या में 12 और जोड़ देंगे 124 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो इन दोनों संख्या, देखो 3 अंक आ गए ना, तो इन दोनों संख्या को आपस में प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 1 और 2 या 4 एक में जोड़ 5 और डबल चार को उतारेंगे तो जाएगा 125 44। ठीक है दोस्तों, ये 100 के आसपास की संख्या का वर्ग आप इसी तरह से बिल्कुल आसान तरीके से 115 का अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 115 में 15 और जोड़ेंगे 130 हो जाएगा। 15 के स्क्वायर 225 होता है क्योंकि हमें 225 याद रखना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे 132 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 132 25 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों 100 तक का संख्या का वर्ग निकालने का सबसे आसान तरीका था। और आप इस वीडियो के अगले पार्ट को देखेंगे तो अगले पार्ट में आपको कुछ और दिखाएंगे दोस्तों। 150 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना बताएंगे और 200 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना बताएंगे। तो दोस्तों पार्ट बी आएगा, पार्ट बी अगले दिन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चैनल, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, जब तक के लिए नहीं मिलते तब तक के लिए सो फाइनल थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय श्री राम, जय हिंद।